Very good morning my dear students. Hi, this is your Anju Miss. Students, हमारा आज का टॉपिक है The Global Influence of the Russian Revolution and the USSR. यानी कि रशियन रेवोल्यूशन का ग्लोबली क्या इम्पैक्ट हुआ, इसके बारे में हम आज जानेंगे और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि जो यूनियन बनाई गई थी सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स की, उसका क्या असर हुआ ग्लोबली, यानी कि दूसरे देशों पे क्या असर पड़ा, क्या इन्फ्लुएंस हुआ, क्या इम्पैक्ट हुआ, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. Existing socialist parties in Europe did not wholly approve of the way the Bolsheviks took power and kept it. यानी कि जो यूरोप की सोशलिस्ट पार्टीज थी वो पूरे तरीके से बोल्शेविक्स को अप्रूव नहीं करती थी, उन्हें सपोर्ट नहीं करती थी. ऐसा क्यों? तो बच्चों, आपको याद होगा मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि किस तरह से स्टेलिनिज्म के पीरियड के दौरान उन्होंने पेजेंट्स को फोर्सफुली कलेक्टिवली काम करने के लिए मजबूर किया था और जिन्होंने उन्हें क्रिटिसाइज़ किया था उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्टली पुनिश भी किया था. तो इस सब को देखते हुए जो बाकी की सोशलिस्ट पार्टीज थी वो कहती थी कि बोल्शेविक्स ने सोशलिज्म के आइडिया को सक्सेसफुल बना के सही किया, लेकिन अब ये जो है अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. In many countries, communist parties were formed, like the Communist Party of Great Britain. बच्चों, रशियन रेवोल्यूशन की वजह से काफ़ी सारी कंट्रीज में कम्युनिस्ट पार्टी बनने लगी थी. Many non-Russians from outside the USSR participated in the Conference of the Peoples of the East in 1920 and the Bolshevik founded Comintern. यानी कि 1920 में ईस्ट में रहने वाले लोगों के लिए एक कॉन्फ्रेंस रखी गई और काफ़ी सारे नॉन रशियन ने इसमें हिस्सा लिया और जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने इंटरनेशनल यूनियन बनाई जिसका नाम रखा गया कॉमिंटर्न. और इस यूनियन में प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज रखी गई, यानी कि वो पार्टीज जो बोल्शेविक की आइडियोलॉजी को फॉलो करती थी, सपोर्ट करती थी. और कुछ जो वर्कर्स थे ईस्ट के, उन्हें कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी थी जो यूएसएसआर की, उन्हें वहाँ पर एजुकेशन दी जाने लगी. और बच्चों, सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होने तक यूएसएसआर की मदद से पूरे वर्ल्ड में सोशलिज्म का आइडिया पॉपुलर हो गया था. इनफैक्ट इंडिया में भी बहुत सारे लोग रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड हुए थे. हमारे इंडिया के पॉलिटिकल लीडर्स थे जो उन्होंने सोवियत यूनियन पार्टी में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर. इन्होंने रशियन रेवोल्यूशन को काफ़ी सराहा कि जिस तरह से रशिया में सोशलिज्म के आइडिया को पॉपुलर किया गया, सक्सेसफुल बनाया गया, वो बिल्कुल सही है, ऐसा इनका भी मानना था, हमारे इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स का. Yet by the 1950s, it was acknowledged within the country that the style of the government in the USSR was not in keeping with the ideals of the Russian Revolution. यानी कि 1950s तक ऑब्जर्व किया गया कि जो यूएसएसआर था वो रशियन रेवोल्यूशन के आइडियल्स पे काम नहीं कर रहा था. अब रशियन रेवोल्यूशन के आइडियल्स पे काम नहीं कर रहा था का मतलब है कि जो रशियन रेवोल्यूशन है उस दौरान क्या कहा गया था कि जो भी स्टेप्स लिए जाएंगे वो वर्कर्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए लिए जाएंगे. जो पावर है वो वर्कर्स के हाथ में होगी कि वही डिसाइड करेंगे कि जो भी बेनिफिट होता है काम से वो किस तरह से शेयर होगा. बट धीरे धीरे यूएसएसआर था वो इन सब आइडियल्स को फॉलो नहीं कर रहा था, वो अपनी ही मनमानी चला रहा था और इसीलिए 20th सेंचुरी के एंड तक जो यूएसएसआर की इंटरनेशनल रेपुटेशन थी वो काफ़ी कम हो चुकी थी. हाँ, ये था कि यूएसएसआर ने बहुत से काम अच्छे भी किए थे. यूएसएसआर की वजह से रशिया में जो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर था वो काफ़ी तरक्की कर चुका था. इन दोनों सेक्टर्स में काफ़ी सुधार आ गया था, काफ़ी डेवलपमेंट हुई थी. पर ज़्यादातर यूएसएसआर ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में रिप्रेसिव मेथड को यूज़ किया, जिसके चलते यूएसएसआर ने इंटरनेशनल रेपुटेशन खो दी.
बच्चों, अब रिप्रेसिव मेथड का मतलब क्या है? रिप्रेसिव मेथड का मतलब इन मेथड के मुताबिक सिटीजन्स को पर्सनल फ्रीडम नहीं दी गई और फिर इसीलिए लोगों ने यूएसएसआर के लिए डिफरेंट ओपिनियंस देना स्टार्ट कर दिए और 20th सेंचुरी के एंड तक जो यूएसएसआर की इंटरनेशनल रेपुटेशन थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। लेकिन जो सोशलिज्म का आइडिया था उसे काफ़ी रिस्पेक्ट दी गई दूसरी कंट्रीज़ में भी, पर हर एक कंट्री में ये जो आइडिया था सोशलिज्म का उसे अपने तरीके से सोचा गया, डिफरेंट वेज में सोचा गया। तो बच्चों, इस तरह से रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर का ग्लोबली इन्फ्लुएंस देखा गया। स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसी टॉपिक के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने सबसे पहले जाना था कि किस तरह से रशियन सोसाइटी थी वो 3 हिस्सों में बंटी हुई थी, लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स में। इन तीनों ग्रुप्स में डिफरेंट पीपल थे, उनके अपने अपने व्यूज़ थे सोसाइटी में चेंज लाने के लिए। कोई चाहता था कि रैपिड चेंज आए और कुछ का मानना था कि चेंज स्लोली आनी चाहिए। और फिर हमने डिस्कस किया था इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज कि रशिया में किस तरह से इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी और किस तरह से सोशल चेंज आना स्टार्ट हुआ था। फिर हमने डिस्कस किया था सोशलिज़म के बारे में कि किस तरह से यूरोप में सोशलिज़म का आइडिया उभर कर आया और फिर किस तरह से उसको सपोर्ट मिला, इसके बारे में डिस्कस किया। और फिर हमने जाना था रशियन एम्पायर के बारे में कि किस तरह की इकोनॉमी थी वहाँ की, किस तरह की सोसाइटी थी। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि रशिया में सोशलिज़म का आइडिया कैसे उभर के आया और इस आइडिया को सक्सेसफुल बनाने में किसका हाथ रहा, व्लादिमीर लेनिन का, जिसके बारे में हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। देन हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से ब्लडी संडे के इंसिडेंट ने एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, द 1905 रेवोल्यूशन। उसके बाद हमने डिस्कस किया द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर की किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई और फिर किस तरह से फरवरी रेवोल्यूशन हुआ, अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ और फिर रशिया ने पीस ट्रीटी साइन की 1918 में जर्मनी के साथ। इसके बाद हमने डिस्कस किया था द सिविल वॉर, यानी कि किस तरह से रशिया में सिविल वॉर स्टार्ट हुई। देन हमने डिस्कस किया स्टेलिनिज्म एंड कोलेक्टिवाइजेशन कि किस तरह से व्लादिमीर लेनिन की डेथ के बाद जोसेफ स्टालिन ने यूएसएसआर को संभाला, सोशलिज्म के आइडिया को सक्सेसफुल बनाया, इसके बारे में डिस्कस किया। एंड फाइनली हमने आज लास्ट टॉपिक डिस्कस किया द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको इस चैप्टर की अच्छी सी समझ आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव a nice day.